पब्लिक स्कूल मैं हूँ सोलंकी वैशाली, आपकी हिंदी टीचर। कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 मालव जी फौजदार में प्रथम दृश्य कंप्लीट किया था। आज हम लोग दूसरा दृश्य के बारे में बात करेंगे, यानी कि दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा ही है कल बच्चों कि जो मालव जी है वो कैसे निडर होके शिवाजी को आंसर देते हैं। उसके बाद शिवाजी को वो लोग अपनी माँ को मिलने के लिए जाने की अनुमति देते हैं। उसके बाद तानाजी और शिवाजी के बीच में बात चलती है। तानाजी भी कहते हैं कि मैं तो उसकी वीरता और साहस से एकदम मुग्ध हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ। और महाराज भी कहते हैं कि मैं इस बच्चे की अभी परीक्षा लूँगा और फिर उसे मृत्युदंड से उसे मुक्ति दिला दूँगा और अपनी सेना में उसे भर्ती करूँगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 देखते हैं। अभी पार्ट 2 की जो प्लेस है वो है शिवाजी के दुर्ग का कमरा और दोपहर का समय। अभी जो है शिवाजी वो तानाजी से कहते हैं, तानाजी की ओर मुंह फेर कर, तानाजी न जाने क्यों मेरे हृदय में उस बालक के प्रति अगाध प्रेम उमड़ रहा है। जब से वो मेरे सामने से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ। यानी कि शिवाजी महाराज वो तानाजी को कहते हैं कि जाने नहीं क्यों वो बालक जब से गया है तब से मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ और उसके प्रति मेरा हृदय में प्रेम उमड़ रहा है। तभी तानाजी बोलते हैं, महाराज यह उसकी वीरता और साहस का फल है। यानी कि उसकी वीरता और साहस का ही ये फल है जो हमारे ऊपर उनकी छाप छोड़ के गया है। शिवाजी बोलते हैं, तुम सच कहते हो, मैं उसकी वीरता पर मुग्ध हूँ, यानी कि मैं उसकी वीरता पर मोहित हो गया हूँ। इतनी छोटी अवस्था में और इतना साहस, इतनी छोटी उम्र में इतना साहस। जिस शिवाजी के नाम से मुगल सेना कांपती है उसके सामने एक बालक का इतना साहस। यानी कि जो पूरी मुगल सेना थी, जो मुगल थे वो लोग शिवाजी के नाम से कांपते थे, सिर्फ नाम से ही वो लोग के पसीने छूट जाते थे। उसके सामने एक बालक ने इतना बड़ा साहस किया। तानाजी, इसमें भी क्या कोई संदेह है? दरबान प्रवेश करता है। उसी टाइम पे दरबान यानी कि द्वारपाल जो रक्षक होता है वो प्रवेश करता है। महाराज एक बालक आपसे मिलने चाहता है। दरबान आके क्या कहता है कि महाराज एक बालक यानी कि एक लड़का आपसे मिलना चाहता है। शिवाजी उसे बुला लाओ। यानी शिवाजी कहते हैं उसको अंदर ले आओ। दरबान के साथ मालव जी का प्रवेश होता है। यानी कि दरबान मालव जी को लेकर कमरे में आता है। मालव जी, महाराज आपका अपराधी मृत्युदंड पाने के लिए प्रस्तुत है। शिवाजी, वीरपुत्र तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मालव जी कहता है, महाराज आपसे विदा होकर मैं घर पहुंचा। माता बड़ी ही देर से मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। देखते ही उसने मुझे छाती से लगा लिया। उस समय मैंने सोचा कि मैं उसका सारा भेद कह दूं, परंतु मेरी हिम्मत न पड़ी। अब मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, आप जो चाहे कर सकते हैं, परंतु मरने से पहले मैं एक बात और मांगता हूँ। यानी वो महाराज उससे कहते हैं कि तू इतना जल्दी कैसे आ गया? तो मालव जी कहता है, मैं जब घर पहुँचा तब मेरी मम्मी है वो मेरी वेट ही कर रही थी। मैं गया तो उसने मुझे हक कर लिया और तभी मैंने सोचा कि उसको सब कुछ बता दूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैं वापस आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। अभी आपको मेरे साथ जो करना है वो आप कर सकते हो, लेकिन मरने से पहले मुझे एक बात कहनी है और आपसे कुछ मांगना है। तभी शिवाजी कहते हैं, कहो वो कौन सी बात है? तभी शिवाजी कहते हैं, बोलो क्या चाहिए आपको? मालव जी, मेरी माँ की देखरेख का समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। बच्चा क्या कहता है कि मेरी मम्मी की जो केयर करनी है उसका समस्त भार आप अपने ऊपर ले लीजिए। शिवाजी, वीरपुत्र तुम सचमुच क्षत्रिय पुत्र हो। कहते हैं कि वीरपुत्र तुम क्षत्रिय पुत्र हो। शिवाजी वीरों का आदर करता है, उनकी हत्या नहीं करता। कहता है कि मैं वीर लोगों की
आदर करता हूँ, उनकी हत्या कभी नहीं करता। अब तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्या कहते हैं वो कि अब तक तो मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अभी दोनों के बीच में बात हुई, इसके बाद क्या कहते हैं कि मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था, अभी तो मैं कभी भी वीर पुत्रों की हत्या नहीं करता हूँ, मैं तो उनका आदर करता हूँ, वीरों का आदर करता हूँ। वत्स, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए, यानी कि बेटे तुम मेरी एग्ज़ाम में पास हो गई, मैं तुम्हारा अपराध क्षमा करता हूँ, यानी कि मैं तुमने जो गुनाह किया, अपराध किया है, उसे मैं अभी क्षमा करता हूँ। मालव जी शिवाजी के पैरों में गिरकर आप धन्य हैं, यानी कि वो जो शिवाजी है, मालव जी है, वो शिवाजी के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं महाराज आप तो धन्य हो। तभी शिवाजी कहते हैं, मालव जी को छाती से लगाते हैं, यानी कि उसको उठा के अपनी छाती से लगा देते हैं। वीरपुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ, यानी कि तुम अपनी मम्मी की चिंता करके इतना दुखी हो रहे हो ना, तो मैं भी उसी प्रकार से अभी दुखी हूँ। रात दिन में इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। शिवाजी कहते हैं मालव जी से कि मैं भी दिन रात उसी चिंता में रहता हूँ कि मैं किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। मालव जी, महाराज यह शरीर आपका है, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूँगा। यानी कि मालव जी क्या कहता है, महाराज अभी तो ये मेरा जो शरीर है वो भी आपका है, क्योंकि आपने मुझे जीवन दान दिया है, क्योंकि उसको तो मृत्युदंड मिला था, फिर महाराज ने उसको माफ़ी दी तो उसको एक नया जीवन मिल गया, तो वो महाराज को धन्य कह मानता है कि उन्होंने उसे नया जीवन दान दिया है। और वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं जब तक इस शरीर में जान रहेगी मेरे, तब तक मैं कभी भी मातृभूमि की सेवा करने से पीछे ना हटूँगा। तभी शिवाजी कहते हैं, वीरपुत्र मैं तुमसे यही आशा करता हूँ, यानी कि शिवाजी कहते हैं कि वीरपुत्र मुझे तुमसे यही आशा है कि तू ऐसा ही करोगे। तो आपने यहाँ पे देखा कैसे मालव जी है वो शिवाजी को मारने के लिए आए थे। उसके बाद शिवाजी है वो मालव जी की परीक्षा लेते हैं। शिवाजी वो परीक्षा लेते लेते अंदर ही अंदर इतने खुश हो रहे थे, लेकिन ऊपर से क्रोध दिखा रहे थे। जो मालव जी है वो भी निडरतापूर्वक उसके सारे आंसर देते जा रहे थे और वो भी पास हो जाते हैं। आखिर में शिवाजी महाराज उसे गले लगा लेते हैं और उसे सेना में भर्ती कर देते हैं और उनसे आशा रखते हैं कि वो कभी भी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 ख़त्म होता है। आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है। अगर आप 3-4 फ्रेंड्स हैं तो ऐसे आप लोग पात्र में डिवाइड हो जाइए और उसे उसी तरह पढ़िए, आपको भी मज़ा आएगा। और इसके अकॉर्डिंग जो आपको वर्कशीट दी जाएंगी उसको आपको फॉलो करना है। थैंक यू।